हेलो दोस्तों। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेज आने वाले हैं वो अभी तक मुझे भी नहीं पता। तो हम चेक करते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली कौन से मैसेजेस हैं। ओके, तो किस टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है ये खुद डिवाइन डिसाइड करेंगे कि आप हमारी आज की रीडिंग किस टॉपिक पे होने वाली है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। देखते हैं कि आज के लिए, आज के दिन में क्या मैसेजेस है हमारे लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, कोई इमोशंस है, कोई चीज़ें हैं कि जो आपने बहुत दिल से रखी है, बहुत ऐसे दिल से सोच रहे हो, जैसे कि किसी को याद कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और आप उस यादों से बाहर निकल नहीं आ रहे हो। ओके, यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको खुद से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो भी आपके दिल में किसी के लिए मेंटली आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी को लेके आपके मन में ऐसे है कि क्या मुझे इसको कॉल कर लेना चाहिए, क्या मुझे इसको मैसेज कर लेना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। तो लिसन टू योर इनर वॉइस। आपका इनर वॉइस कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलता। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये एक्शंस मुझे लेने चाहिए, इफ़ योर इनर वॉइस इज़ गाइडिंग यू समथिंग, देन ट्राई टू लिसन दोज गाइडेंस। ओके, आपको वो गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। खुद के साथ कनेक्ट होने की और नेचर के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करो। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि पानी के जितने करीब रह सको वो देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैसे कि आप किसी लेक पे घूमने चले गए या फिर अगर नज़दीक समंदर है आपके तो वहाँ पे आप जा सकते हो। इस तरह से आपको कनेक्ट होना है नेचर के साथ, पानी के साथ। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको अपने सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। रुद्राक्ष आप पहन सकते हो कि रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। फॉरगिव करना सीखो, माफ़ करना सीखो। पिछली बातों को वहीं पे पीछे छोड़ के जो आगे बढ़ता है वो ही एक्चुअल में हील पर्सन होता है। हम अगर किसी बात को कुरेदते बैठे तो फिर चीज़ें कभी भी हाथ नहीं आती, कभी भी कुछ सही नहीं होता। और यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से निकलो। तो वैसी चीज़ें क्या होती है कि मन में किसी के लिए गुस्सा होना या फिर मन में कोई पुरानी बात लेके बैठ जाना, तो ये सारी बातों से आपको निकलना है। कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो आपको निकलना है। जस्ट ओवरकम ऑल योर फियर्स, और जो भी आपके मन में है ना चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं रोक के बैठी है, बांध के रखी है, तो वो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। द व्हील का कार्ड है। ओके, जो कि एक्चुअल में ये यही कह रहा है कि इट्स ऑल अबाउट लाइफ। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है। ज़िंदगी में अच्छी बुरी यादें आती ही रहेंगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट भगवान के प्लान। भगवान डायरेक्टली आके तो आपसे बात नहीं करेंगे, किसी ना किसी के थ्रू आपसे बात करेंगे, है ना। तो अगर वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो किसी इंसान के थ्रू आके ही वो आपसे कहेंगे कि ये चीज़ें तेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये चीज़ें तुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो थिंक ओवर इट। किसी ने आपको अपना ओपिनियन दे दिया तो एक बार सोचने में कोई हर्ज नहीं है कि शायद वो जो बोल रहे हैं, शायद उनका जो देखने का नज़रिया है वो भी तो सही हो सकता है। इस तरह से आपको सारे अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके आगे निकलना है। ओके, जो पत्ते हैं ना, ताज के पत्ते बोल सकते हैं या फिर डाइस बोल सकते हैं या फिर जो भी है, चलाने वाला लूडो में हम जो फांसे फेंकते हैं, चलाने वाले हम ही होते हैं। ओके, तो आपको आपके लाइफ का चार्ज लेना है, आपको आपके लाइफ का चार्ज लेना है और वो बहुत पीसफुली लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए मन में कुछ वहम पाल के बैठी हूँ और वो चीज़ें नहीं हो रही है। ओके, आउटिंग पे जाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप जैसे मैंने बोला कि नेचर के साथ कनेक्ट करो, उसी तरह से आपको थोड़ा सा बाहर घूमने जाना है
ओके, जो लोग बाहर इंडिया से ही बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड टूर पे, या फिर कहीं पे भी बाहर जॉब के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके वो प्लान्स मुझे सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप अगर जॉब में भी चेंज करना चाह रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट, तो येस, आपको कुछ दिनों में वहाँ से कॉल आ सकता है, कॉल या मेल जो भी है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। ओके, लेकिन तब तक के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, जो भी है अभी फ़िलहाल आप जो भी काम कर रहे हो तो उसके ऊपर फोकस करो। जब भी अपॉर्चुनिटी आनी होगी ना, तब अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, लेकिन तब तक के लिए दिल छोटा नहीं करना है कि मैंने अप्लाई तो करके रखा है लेकिन फिर वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह से आपको चीज़ों को नहीं देखना है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द टेम्परेंस का कार्ड है। देखो, आपको ना लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि स्टक सी हो गई है लाइफ। ओके, कई सारे रिश्ते हैं जो स्टक से हो गए, तो गिव योर सेल्फ अ टाइम, रिश्तों को भी टाइम दो। हर कोई हर वक्त सेम तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करेगा। कल जो आपको एटीट्यूड दे रहा था शायद वो आज ना दे। शायद कल जो चीज़ें ऐसी थी कि वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो शायद आज वो वर्कआउट हो जाए। तो ये ना सारे अभी आपके साथ जो भी घट रहा है ना, वो आपके मन का वहम है। इस तरह से देखो इस बात को कि ये मेरा मन का वहम है, ये मैं खुद सोच रहा हूँ ऐसे कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए गलत ही सोच रहा होगा। क्या पता कि आपको समझने में गलती हुई हो। तो इस तरह से देखने की कोशिश करो। ओके, हर कहानी के दो पहलू होती है, तो किसी को भी आपको जज नहीं करना है कि इसने मेरे बारे में ऐसे बोला तो वो क्यों, शायद उसके नज़रिए से देखा जाए तो वो भी सही था। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो कि और एक कह रहा है कि आपको एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस रखना है। हम इस तरह से भी नहीं चल सकते कि जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं जानते यूनिवर्स को। कुछ तो शक्तियाँ ज़रूर है जो हम सबको चला रही है, हमको जन्म दिया है, कुछ ना कुछ तो है कि जो हम सबको चला रही है। तो हमको वो प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेके चलना है। उससे क्या होगा, जितने आपका ब्रेन स्ट्रांग है ना, उसी तरह से आपका मन भी स्ट्रांग हो जाएगा। और दोनों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जो एक्शन लेने पे हमको मजबूर करती है। नहीं तो हम बस सोचते रहते हैं और कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, और फिर हमको लेफ्ट आउट फील होता है, डिटैच फील होता है। तो डिटैच किसी से फील होने का या फिर डिटैच हो जाने का एक यही कारण है, क्योंकि हम चीज़ों को ना एक ही नज़रिए से शायद देख रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में कि मेरा भगवान मुझे चला रहा है, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में कि कुछ है ही नहीं, बस दुनियादारी चल रही है, इस तरह से सोचना। तो दोनों भी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल ही होती है, हम सब के लिए हार्मफुल ही होती है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। और 2-3 कार्ड्स लेते हैं और रीडिंग यहीं पे स्टॉप करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड किया। ओके, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ द हर्मिट का कार्ड आ गया। अभी है ना, कोई भी रिश्ता आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है। ओके, वो चाहे दोस्त हो या फिर घर में हो, अकेले फील हो रहा है। ओके, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे किससे कांटेक्ट करना है, मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको खुद की सुननी है। अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, बिल्कुल ना करो। लेकिन यहाँ पे ऐसे मायूस रह के भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। खुद के साथ दोस्ती करने की कोशिश करो। जब आप दुनिया से नज़रें फेर लेते हो, दुनिया से नज़रें हटा लेते हो, तब खुद में खुश रहना सीखना भी ज़रूरी है। ओके, खुद में खुश रहना जिसको आ गया, फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ठीक है। लेकिन
हमको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मोड़ पे ज़रूरत होती है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी में करी है, ओके, और आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने पैरों पे एक कुल्हाड़ी मार लिया। कोई बात नहीं ना, इंसान ही तो है, तो गलतियाँ तो हम करेंगे। हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे कोई गलती ना हो। ओके, तो अपने गलती जहाँ पे आपको समझ में आ गई कि ये मेरी गलती थी, तो उसको सुधारने की कोशिश करो। ना कि सिर्फ देखते रहना है कि जैसे चल रहा है चलने दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। नहीं, आपके पास जो भी आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, कर लो। मुझे किसी को डांटना चाहिए, ठीक है, लेकिन सोच समझ के डांटना। जो भी आपको लग रहा है ना, तो उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो कि खुद के साथ यहाँ पे जस्टिस करना है, खुद के साथ यहाँ पे न्याय करना है। आपने हर एक प्रॉब्लम्स को देख लिया, ओके, अपने लाइफ में हर एक प्रॉब्लम्स को देख लिया, और जिसमें आपने बहुत अच्छे से सामना भी किया है। तो इस बार भी हारना नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, तो जीत सिर्फ आपकी है। यहाँ पे पूरा ये जो स्पॉटलाइट्स है वो आपके ऊपर होगी, फोकस आपके ऊपर होगा। तो आपको खुद से हारना नहीं है। आप इस आपकी लड़ाई जो भी आपकी चल रही है, लड़ाई खुद के साथ, लोगों के साथ, करियर में हो सकता है, जहाँ पे भी जिस किसी फील्ड में आप हो, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, ओके, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, और ये सक्सेस आपके पास आ रहा है, ये स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ रही है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्होंने आपको इतना अच्छे से गाइड किया है, इतने अच्छे ब्लेसिंग्स दिए। तो से थैंक यू टू यूनिवर्स। जिस भी डीईटी को मानते हो, से थैंक यू टू देम। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।